Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today, I will deliver a lecture on topic electric field and electric potential. This is my 8th lecture and this topic is very useful for UG semester 2 Physics Honours paper CC3. So, this is our topic electricity and magnetism, and these are the contents. First we will discuss about electric field, then electric field lines, and in last we will discuss about electric flux. In this slide we will discuss about electric field lines, and its unit and dimensional formula. So let's start. So electric field, the region or space around a charged body within which its influence can be felt is called electric field. तो बोलने का मतलब है कि कोई भी रीजन या फिर स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, तो कोई भी चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ एक रीजन या फिर स्पेस जो है जहां पर हम फोर्स का अनुभव करते हैं, है ना, जहां पर इस चार्ज का अनुभव होता है हमको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलेंगे। तो कैसे होगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखती है, अब कोई हम दूसरा चार्ज हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, उस पे फोर्स लगाएगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो उसको रिपल कर देगा, नेगेटिव चार्ज हो तो उसको एक्सप्रेस करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो बोलने का मतलब है कि ये एक निश्चित जो इसका दायरा है, जो रीजन है, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसके चारों तरफ, इसी को ही हम लोग इसका फील्ड रीजन बोल रहे हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज को ये रिपल कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. The electric field intensity at any point in the electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलेंगे, और अगर हमको बोलता है ये पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को रखेंगे और देखेंगे कि ये जो है प्लस क्यू टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है, ये इसको कितना फोर्स लगाएगा ऊपर यूनिट चार्ज पे, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो यानी कि अगर मान लेते हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है प्लेस्ड एट पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रखे हैं, उसके बाद क्यू जो है ये सोर्स चार्ज है और एफ है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज एट पॉइंट पी कैन बी रिटेन एज, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के चलते कितना लगेगा, तो वो वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, जहां पर क्या होगा, क्यू नॉट जो है इनफाइनाइट स्मॉल है, so that presence of this charge may not affect the electric field of the source charge. यानी कि बोलने का मतलब है ये जितना भी ये जो भी हम यहाँ पर चार्ज रखते हैं, ये क्या, अगर इसको हम यहाँ रख भी देते हैं तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इस प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं, हिंस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज, यानी कि वेक्टर ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, जहाँ पर ये क्यू नॉट टेंस टू जीरो है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एफ का यानी फोर्स है, फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो मास का क्या हो जाएगा, मास का एम होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी टू द पावर -2, तो वहाँ से ये हो जाएगा, और क्यू नोट इसका हो जाएगा ए टी, तो यहाँ से टी
ऊपर ले जाएंगे तो ये हमको मिलेगा ml t का पावर -3 a का पावर -1। तो द एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर ई इज न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, उसी तरह से चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसीलिए हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है यूनिट हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। In this slide, we will discuss about electric field lines and properties of electric field lines. So, electric field lines in an electric field can be defined as the paths, straight or curved, along which a unit positive charge tends to move if it is free to do so. The direction of electric field lines is given by the direction of motion of unit positive charge when it is free to do so. बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है, लेकिन ये होता कब है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो वो जो है जिस पाथ को फॉलो करता है, तो चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व हो, उसी को ही हम लोग उसको फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो और उसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिधर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है, उसी डायरेक्शन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन बोलेंगे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर जा रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, जितना भी फील्ड लाइंस क्या है वो अंदर की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो बोलने का मतलब है अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखें और ये कोई सोर्स चार्ज है, तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में इधर जाएगा। उसी तरह से यहाँ या कहीं भी रखे तो वो होगा इस पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी ओर ये अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए इसका जो है ये इसका और इसका जो है हमको फील्ड लाइन इस तरह से हमको दिखाई देता है। उसके बाद है अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ अलोंग द फील्ड लाइंस इफ इट इज फ्री टू डू सो। तो जैसे कि हम लोग ऊपर में डेफिनेशन में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जब हम कोई भी फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं, तो वो जिस डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। नेक्स्ट है द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लिए, इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसका डायरेक्शन को ये क्या करेगा, बताएगा। नेक्स्ट है द टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इफ दे क्रॉस देन at the point of intersection there will be two tangents. It means that there are two values of electric field at that point which is not possible. तो यहाँ पर जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि एक पॉइंट है और यहाँ जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रहा है। तो अगर इस पॉइंट से होते हुए हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा, यानी कि दो टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि दो डायरेक्शन होगा, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। द इलेक्ट्रिक लाइंस स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। तो जैसे जैसे मान लीजिए अगर ये जो है, यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पर ये जो फील्ड लाइन सब है वो बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे जैसे ये जो है फील्ड लाइन जो है ये एक दूसरे से दूर होता जाएगा, स्प्रेड होगा, तो क्या होगा, फील्ड लाइन्स वहाँ पर वीक होगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, हिंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर है वहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो उसका जो अंदर का जो मतलब कंडक्टर का जो अंदर में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होगा, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक
lines of force can pass through a non-conductor or dielectric. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर या फिर डाइलेक्ट्रिक में क्या कर सकता है, पार कर सकता है. In this slide we will discuss about electric flux. Electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric line of force that pass through that surface. तो बोलने का मतलब है कि कोई भी मान लीजिए एक सरफेस है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्या कर रहा है, पार कर रहा है. इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं. एंड एसआई यूनिट ऑफ फाई इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और जूल मीटर पर कूलम. अब है मानते हैं कि लेट एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई. अगर मान लीजिए ये पूरा एक एरिया है, इसको हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसको रखते हैं इस सरफेस एरिया को. अगर मान लीजिए वेक्टर डी एस है, ये क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, और ये जो भी वेक्टर डी एस क्या है, ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है. तो और थीटा क्या होगा, द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस. और थीटा क्या होगा, वेक्टर ई और डी एस के बीच का क्या होगा, एंगल होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और इसी को ही आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि डी एस डॉट प्रोडक्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा. तो अब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल एरिया ऑफ सरफेस इज द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड डी एस. अगर मान लीजिए इसी तरह से डी एस करते हुए हम लोग पूरा डी एस एलिमेंट में इस पूरे एरिया को हम लोग बांट दें, तो जितना भी हम लोग का डी फाई है, टोटल ये जो डी फाई है उसको समेसन करेंगे तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स हमको इस पूरा बड़ा एरिया का मिल जाएगा. तो यानी कि हम लोग उस पूरा होल एरिया का हम लोग फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं होल इंटीग्रल डी फाई, जो हम लोग यहाँ वैल्यू निकाले हैं. तो अब इसको और इसको इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू, यानी कि फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा. यानी कि जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो मिलेगा. तो यानी कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस. बोलने का मतलब है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कोई भी सरफेस अगर मान लीजिए फील्ड में रखा हुआ है, तो वो जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल उसका जो सरफेस इंटीग्रल है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस, उस सरफेस के सरफेस इंटीग्रल को हम लोग निकाल के. तो अब यहाँ पर कुछ केस देखते हैं. अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू जो है लेस देन 90 हो, तो यहाँ पर जब हम 90 लेस देन 90 का वैल्यू हम बैठाएंगे, तो जैसे कुछ भी बैठा सकते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री बैठा है या कोई भी एंगल बैठा है, तो हमको जितना भी वैल्यू मिलेगा जो कोस थीटा एज वेल एज फाई आर पॉजिटिव, यानी कि हमको थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा और जो है वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी हमको क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा. अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब मान लीजिए कोस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये जीरो यानी कि टोटल ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि हमको क्या होगा, जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, जीरो फ्लक्स मिलेगा. उसी तरीके से हम लोग फाई का वैल्यू देख सकते हैं. अगर मान लीजिए अगर ग्रेटर हो तो यहाँ पर हम लोग का कोस थीटा और फाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि हमको जो है पूरा जो फ्लक्स है वो भी हमको नेगेटिव मिलेगा. तो इस तरह से हम लोग ये जो है इक्वेशन 3 है, इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं.